Welcome to you all. The chapter Determination of Income, Employment and Output. In this module, we will learn about the investment multiplier. इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के डिटर्मिनेशन के मॉड्यूल में आज हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है? जे.एम. किन्स द्वारा दिया गया ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जे.एम. किन्स ने कहा कि मल्टीप्लायर इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन फाइनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो जे.एम. किन्स ने ये बताया कि मल्टीप्लायर एक रिलेशनशिप बताता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर इकोनॉमी में किया जाए तो उसके कंपैरेटिवली जो फाइनल इनकम होगी उसमें कितना चेंज आता है या कितने गुना चेंज आता है, इसी के रेशियो को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहा जाता है। इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज द फाइनल इनकम बाय मेनी टाइम्स। अगर इनिशियल इंक्रीज किया जाए इन्वेस्टमेंट में तो ये देखने में मिलता है कि जो फाइनल इनकम है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिवली कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, और जितने ज़्यादा गुना ये बढ़ती है उसी की वैल्यू को मल्टीप्लायर कहा जाता है या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। मल्टीप्लायर एक्सप्लेन्स हाउ मेनी टाइम्स इनकम इंक्रीजेज एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में चेंज होने के परिणाम स्वरूप इनकम में कितने गुना चेंज होता है, इसी की वैल्यू क्या है? मल्टीप्लायर है। तो ये एक तरीके से रेशियो है किसके बीच का? नेशनल इनकम में चेंज और इन्वेस्टमेंट में चेंज के बीच का रेशियो ही क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। इसको फार्मूले से समझने की कोशिश करते हैं। K इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को K से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फार्मूला होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, जहाँ पे K मल्टीप्लायर है और डेल्टा वाई है चेंज इन इनकम और डेल्टा आई है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो मल्टीप्लायर रेशियो होता है चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का। तो अगर एग्जांपल ये लें कि एक इकोनॉमी में अगर 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है और उसके फलस्वरूप जो इकोनॉमी में नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ है वो 4,000 का हुआ है, तो 1,000 का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के रिज़ल्ट में 4,000 से नेशनल इनकम बढ़ जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 टाइम्स वर्क कर रहा है, क्योंकि इनकम में जो चेंज है वो 4,000 से है और इन्वेस्टमेंट में जो चेंज है वो 1,000 से है। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 1,000 इज इक्वल टू 4। तो 4 टाइम्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क कर रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 हो और 2,000 से निवेश बढ़ाया जाए या इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए तो इकोनॉमी में जो टोटल नेशनल इनकम बढ़ेगी वो 8,000 से बढ़ जाएगी। तो 2,000 के इनिशियल इन्वेस्टमेंट के रिज़ल्ट में अगर मल्टीप्लायर 4 टाइम्स वर्क कर रहा है तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम विल बी 8,000। एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। एन इंक्रीज ऑफ ₹200 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू अ राइज इन नेशनल इनकम फ्रॉम ₹3,000 करोड़ टू 4,000 करोड़। फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। क्वेश्चन ये दिया गया है कि इकोनॉमी में 200 करोड़ से नया इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम है वो 3,000 करोड़ से बढ़ कर के 4,000 करोड़ हो गई है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम देखें कि हमको इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी हुई है चेंज इन इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ का है, तो डेल्टा आई आपका हो गया 200 करोड़ का
और नेशनल इनकम में जो चेंज है वो डिफ्रेंशिएट करके माइनस करके निकालना पड़ेगा। 4000 में से 3000 माइनस कर दिए तो 1000 करोड़ का चेंज इन इन्वेस्टमेंट आ गया, सॉरी चेंज इन इनकम आ गया। अब हम जब कैलकुलेट करते हैं के को, तो के का फार्मूला है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई। तो 1000 को 200 करोड़ से डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 आ गई। इट मीन्स अगर निवेश इकोनॉमी में निवेश किया जाए तो जो इनकम है वो 5 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर 100 रुपये का निवेश किया जाए तो इकोनॉमी में 500 रुपये से नेशनल इनकम बढ़ेगी। 1000 रुपये का निवेश किया जाए तो 5000 से नेशनल इनकम बढ़ेगी। 10,000 का निवेश किया जाए तो 50,000 रुपये से नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। तो मल्टीप्लायर ये बताता है कि निवेश के परिणाम स्वरूप कितने गुना नेशनल इनकम हमारी बढ़ेगी। रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। पिछले चैप्टर में हम लोग एमपीसी पढ़े थे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मल्टीप्लायर के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप होता है? तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मल्टीप्लायर आर पॉजिटिवली और डायरेक्टली रिलेटेड। तो एमपीसी और मल्टीप्लायर में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब अगर एमपीसी बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, एमपीसी घटेगी तो मल्टीप्लायर भी घटेगा। एमपीसी मल्टीप्लायर एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है कि एक पर्सन के द्वारा किया गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन की इनकम होती है। तो अगर एक पर्सन पैसा खर्च कर रहा है तो जितना पैसा वो खर्च करेगा उतनी ही दूसरे पर्सन की इनकम बढ़ जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे एमपीसी वर्क करता है। तो अगर एमपीसी ज़्यादा होगी यानी लोग ज़्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हैं, अपनी इनकम का ज़्यादा पोर्शन खर्च करते हैं, तो दूसरे पर्सन की इनकम उतनी ही तेज़ी से ग्रोथ करेगी, जिसके कारण मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी। और अगर एमपीसी बहुत कम है यानी लोग अपनी इनकम का कम पोर्शन क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब दूसरे पर्सन की इनकम के राइज़ करने का रेट स्लो होगा और राइज करने इनकम के ग्रोथ का रेट स्लो होने के कारण एमपीसी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी लेस होगी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बिटवीन के एंड एमपीसी। तो मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में रिलेशनशिप को एक फार्मूले की मदद से भी समझा जा सकता है। इसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि इक्विलिब्रियम इकोनॉमी का वहीं इस्टेब्लिश होता है या इनकम एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम वहीं इस्टेब्लिश होता है जहाँ पे एडी और एएस इक्वल हों। एएस को वाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल होती है, और एडी को हम लोग सी प्लस आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम लेवल पे वाई सी प्लस आई के इक्वल होती है। अगर हम ये कहें कि इनकम में चेंज हो रहा है तो इनकम में जो चेंज होगा वो चेंज इन और कंजम्पशन और चेंज इन इन्वेस्टमेंट के सम के इक्वल होगा। तो चेंज के केस में ऊपर वाली इक्वेशन में डेल्टा वाई लगा देते हैं, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। अब अगर हम दोनों साइड को, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वाई से डिवाइड करें तो लेफ़्ट हैंड साइड में हो जाएगा वाई डिवाइडेड बाई वाई, जबकि राइट हैंड साइड में डेल्टा सी बाई वाई प्लस डेल्टा आई बाई वाई होगा। अब इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई को अगर डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है तो वैल्यू 1 आती है। इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, दिस इज द फार्मूला ऑफ एमपीसी। तो पिछले चैप्टर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू एमपीसी, तो हम यहाँ पे एमपीसी रिप्लेस कर देंगे। और डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई फार्मूला होता है मल्टीप्लायर का। तो यहाँ लेकिन इन्वर्स दिया है, डेल्टा वाई नीचे और डेल्टा आई ऊपर है। न्यूमरेटर में डेल्टा आई है और डिनोमिनेटर में डेल्टा वाई है, जबकि मल्टीप्लायर के फार्मूले में डेल्टा वाई न्यूमरेटर और डेल्टा आई डिनोमिनेटर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/k।
यानी 1 बाई मल्टीप्लायर है क्योंकि ये रेसिप्रोकल है उसका। अब हम ट्रांसफ़र कर लें 1/k इज़ इक्वल टू MPC को जब हम इज़ इक्वल टू के उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो 1 माइनस MPC हो जाएगा। और k का रेसिप्रोकल 1/k का रेसिप्रोकल करें k, तो जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो 1/MPC का रेसिप्रोकल 1 माइनस MPC हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फाइनल फार्मूला हमारा मिलता है कि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC। इसको सेविंग के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेविंग के टर्म्स में मल्टीप्लायर का फार्मूला होगा 1/MPS, k इज इक्वल टू 1/MPS, बिकॉज अगर हम 1 में से MPC को माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, MPS के। तो 1 में से MPC को घटाने पे MPS आता है और MPS 1 में से MPS को घटाने पे MPC आता है। तो इस तरीके से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इज़ इक्वल टू MPC के टर्म में 1/1 माइनस MPC और MPS के टर्म में k इज़ इक्वल टू 1/MPS हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लायर को। चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। k इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, MPC दिया हो तो k इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, MPS दिया हो तो k इज़ इक्वल टू 1/MPS। इन तीन फार्मूलों से मल्टीप्लायर को कैलकुलेट किया जाता है। वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इस फैक्ट पे ये बेस्ड है कि एक पर्सन के द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन की इनकम होती है। जैसे सपोज़ कर लीजिए कि अगर हम 1000 रुपीज़ से एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, या एक स्कूल है वो अगर 20 लाख की बस परचेज़ करता है स्कूल में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो एक्सपेंडिचर स्कूल ने 20 लाख का किया है, दिस विल बी द इनकम ऑफ द सेलर ऑफ द बस। तो जो बस सेलर है या बस का डीलर है जो बस बेच रहा है, उसकी इनकम है। यानी एक पर्सन का किया गया एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन की इनकम हो जाती है। हम ये एज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी में एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ है 1024 रुपीज़ का, और इकोनॉमी में MPC को एज्यूम कर लेते हैं कि अगर इकोनॉमी में MPC 0.5 है, यानी अपनी इनकम का लोग 50% रुपीज़ कंज्यूम कर लेते हैं। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक फार्मर ने 1024 रुपीज़ का एक फर्टिलाइज़र परचेज़ किया। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में इन्वेस्टमेंट जो हुआ वो 1024 का हुआ, जिसके कारण इकोनॉमी में जो इनकम है 1024 रुपीज़ से बढ़ गई। तो फार्मर ने अगर 1024 रुपीज़ का फर्टिलाइज़र ख़रीदा, तो फर्टिलाइज़र सेलर की, जो शॉपकीपर है फर्टिलाइज़र का, उसकी इनकम 1024 रुपीज़ से इंक्रीज़ कर गई। अब सेकेंड राउंड में क्या होता है, जो पर्सन है फर्टिलाइज़र सेलर या शॉपकीपर जो है, उसकी जो इनकम 1024 से बढ़ती है, तो ये माना जाता है कि उसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 है, तो वो 50% अपनी इनकम का सेव कर लेगा और 50% खर्च करता है। तो उसने 512 रुपये बचा लिए और 512 रुपये खर्च कर दिए। सपोज़ कर लीजिए केमिकल वालों पे, केमिकल ख़रीदने के लिए, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए वो जो केमिकल ख़रीद रहा था उसके लिए उसने 512 रुपये खर्च किए। अब इकोनॉमी में 512 रुपये से इनकम बढ़ गई सेकेंड राउंड में उस पर्सन की जो केमिकल बेचता था। थर्ड राउंड में जो पर्सन केमिकल बेच रहा था उसको 512 रुपये मिले, तो उसने भी अपनी इनकम का 50% सेव कर लिया और 50% यानी 256 रुपये उसने खर्च कर दिए अपने लेबरों को देने में। जो उसके यहाँ केमिकल बनाने के लिए लेबर थे, तो उन लेबरों को दे दिया 256 रुपये। तो अब थर्ड राउंड में जो इनकम थी वो लेबर्स की बढ़ गई 256 रुपीज़ से। अब जो लेबर हैं
फोर्थ राउंड में वो अपनी 256 रुपीज़ इनकम में से 50% सेव कर लिए और 50% खर्च कर दिए फर्दर राइस, व्हीट, इन सब चीज़ों को ख़रीदने के लिए फार्मर के पास गए। तो उन्होंने 128 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर किया राइस, व्हीट और बाकी ज़रूरतों पे, और 128 रुपीज़ सेव कर लिया। और ये प्रोसेस इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है। तो एट द end what will be the result? At the end the result will be shown with help of this table। तो अंत में हम लोग इस टेबल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि पहले राउंड में 1024 का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो फर्टिलाइज़र वाले की 1024 से इनकम बढ़ गई, जिसमें से उसने 512 रुपये सेव किए, 512 रुपये कंज्यूम किए। इस 512 रुपये कंज्यूम करने से जो सेकेंड राउंड में इनकम है वो केमिकल वाले की बढ़ी, उसमें इसमें से 256 रुपीज़ सेव कर लिया, 256 रुपीज़ कंज्यूम किए, जिससे जो थर्ड राउंड में इनकम है वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बढ़ी, उसमें से उसने 128 रुपीज़ सेव किए और 128 रुपीज़ लेबरों पे एक्सपेंस कर दिया, जिसमें से फोर्थ राउंड में 128 से लेबर्स की इनकम बढ़ गई और लेबरों ने 64 रुपीज़ दे दिया फार्मर को और 64 रुपीज़ उसने सेव कर लिया। तो इस तरीके की इकनॉमी में ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। 32, 16, 16, 8 से फिर 4 से 2, 1, इस तरीके से जब हम इंक्रीज़ इन इनकम का पूरे कॉलम का टोटल करें तो जो इंक्रीज़ इन इनकम होगी 2048 होगी, और जबकि उसमें से कंजम्पशन 1024 का और सेविंग 1024 की आएगी। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लायर की वैल्यू देखें तो मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है इंक्रीज इन इनकम बाई इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो इंक्रीज इन इनकम हुआ 2048 का और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हुआ 1024 का, मल्टीप्लायर विल बी 2। और MPC से निकालने की कोशिश करें तो K इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तो K इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5, तो 1/0.5 करेंगे तो वहाँ से भी मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 आएगी। तो इस तरीके से मल्टीप्लायर वर्क करता है। मल्टीप्लायर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में वर्क कर सकता है।